यह कथन मेरे स्कूली दिनों के दौरान हुए एक अनुभव के बारे में है। मैंने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई की, जहां अद्भुत सर्वांगीण शैक्षणिक गतिविधियां हैं। पढ़ाई के अलावा मेरा स्कूल खेल और कई अन्य गतिविधियों जैसे स्काउटिंग, नेचर क्लब, रीडर्स क्लब आदि को भी महत्व देता था। जब मैं 5वीं कक्षा में था तो मैं स्काउट्स क्लब में शामिल हो गया क्योंकि मुझे आउटडोर गतिविधियों में रुचि थी और एक स्काउट होने के नाते मैंने अपने दोस्तों के साथ बहुत सारी साहसिक रात्रि यात्राओं का वादा किया था। बेशक यह हमारे स्काउट मास्टर, आमतौर पर हमारे स्कूल के एक शिक्षक के मार्गदर्शन में होता था। स्काउटिंग में अगले स्तर तक आगे बढ़ने के लिए परीक्षाएं होती थीं। इसकी शुरुआत जब आप इसमें शामिल होते हैं तो एक शावक होते हैं और फिर बाद में जब आप 6ठी कक्षा में होते हैं तो आप एक स्काउट बन जाते हैं। कठिन स्तर 8वीं कक्षा से शुरू होते थे, जहां आप तृतीया सोपान नामक स्तर को पार कर लेते थे। फिर 9वीं कक्षा में यह राज्य पुरस्कार होता था। राज्य का अर्थ है राज्य और पुरस्कार का अर्थ है पुरस्कार, और भारत में स्काउट के लिए अंतिम पुरस्कार राष्ट्रपति पुरस्कार है। जब मैं 10वीं कक्षा में था तो मैंने सभी स्तर पूरे कर लिए थे और राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए तैयार था। वह 3 सप्ताह का कठिन शिविर था जिसमें व्यक्तिगत रूप से और समूह के रूप में भी हमारा स्तर स्पष्ट था। हमारे पास गांठें, चाबुक, तारामंडल, कंपास पढ़ना, लंबी पैदल यात्रा और ट्रेकिंग, प्राथमिक चिकित्सा, खाना पकाने, अन्य शारीरिक व्यायाम और विभिन्न विषयों पर लिखित परीक्षण थे। संक्षेप में कहें तो इसे तोड़ना कठिन काम था, लेकिन मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि मेरे स्कूल के स्काउट्स के समूह ने इन परीक्षाओं को पास कर लिया और हम सभी राष्ट्रपति स्काउट बन गए और भारत के राष्ट्रपति से बैज और प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। हम 14 लोग थे जिनमें से 9 लड़के थे और बाकी लड़कियां। हम इस शिविर में भाग लेने के लिए त्रिवेंद्रम नामक स्थान पर गए। जैसा कि मैंने कहा कि यह एक कठिन शिविर था क्योंकि शिविर के निदेशक बहुत कठिन कार्यकर्ता थे, इसलिए हमें शिविर के घंटों के दौरान बहुत अनुशासित और व्यवस्थित रहना था, जो सुबह 7 बजे से 5 बजे तक था। जिसके बाद हम अपने निजी काम तो कर सकते थे, लेकिन कैंप छोड़ने की इजाजत नहीं थी। जैसा कि मैंने कहा कि शिविर त्रिवेंद्रम के एक स्कूल में आयोजित किया गया था जो भारतीय सेना बेस में स्थित था। वहां एक विशाल खेल का मैदान था जहां सैनिक परेड आदि करते थे। यह स्थान हमें परीक्षणों और अन्य गतिविधियों के लिए दिया गया था। हमें स्कूल में कक्षों में रहना था क्योंकि उस समय अन्य बच्चों की गर्मी की छुट्टियां थीं। मुझे खुशी थी कि उस कैंप के दौरान मेरा सबसे अच्छा दोस्त अरुण भी साथ था। हम एक साथ शरारतें करने और हर तरह की पागलपन भरी चीजें करने में बहुत अच्छा समय बिताते थे। अपने प्रवास के तीसरे दिन तक हम परिसर के कोने कोने के आदी हो गए। उस रात मैंने और अरुण ने सरुण के साथ मजाक करने के बारे में सोचा, जो एक अच्छा बच्चा था लेकिन हमारे अनुसार एक हारा हुआ बच्चा था, जो अब मुझे पता है कि गलत था। क्षमा चाहता हूँ। लेकिन हम एक और बच्चे भास्कर से सावधान थे जो हमारा ग्रुप लीडर था। इसलिए रात में जब वे सभी सो गए तो हमने अपना मजाक पूरी तरह से खेला और पीड़ित को परेशान किए बिना जोर से हंसने के लिए हम अपने कमरे से बाहर निकल गए। हम खूब हंसे और फिर अरुण ने कहा, भाई चलो बाहर घूमने चलते हैं। मेरे पाठकों की जानकारी के लिए समय रात के 1 बजे थे। मुझे बाहर जाने में डर लग रहा था क्योंकि बाहर उचित रोशनी की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या बात है, चलो चलते हैं। हम दोनों बाहर अंधेरे में गए और सीधे खेल के मैदान की ओर चल दिए। इस खेल के मैदान के एक छोर पर लोगों के बैठने के लिए स्टैंड बने हुए थे, तो हम दोनों उसकी तरफ गए और बैठ गए और उन परीक्षणों और उस मजाक के बारे में बात कर रहे थे जो हमने बेचारी सरुण के साथ किया था। जिस स्थान पर हम बैठे थे उसके निकट विशाल नियॉन लैंप पोस्ट थे और मैं काफी मात्रा में क्षेत्र देख सकता था जैसा कि दिन के समय होता। लेकिन खेल के मैदान की ओर कोई रोशनी नहीं थी क्योंकि उस रात पूर्णिमा थी और आकाश तारों से जगमगा रहा था, इसलिए हम कुछ ठीक ठाक देख सकते थे। हम लगभग 15 मिनट तक वहां रहे होंगे और हम दोनों रात का आनंद ले रहे थे। मैंने अचानक लगभग 400 मीटर दूर जमीन पर सफेद पोशाक में एक व्यक्ति या सटीक रूप से सफेद मानव आकृति में एक व्यक्ति को देखा। मैं डर गया, लेकिन फिर मैं सोचने लगा कि कौन अकेला खड़ा होगा, और फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं लगभग 2 मिनट तक उस जगह की ओर देख रहा था जहां फॉर्म है, और वह पलक झपकते ही सामने आ गया। और मुझे यकीन है कि अगर कोई होगा तो मैं जमीन के दोनों ओर से चल रहा था, मैंने देखा होगा। इस ख्याल से मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई।
मैंने दबी आवाज में अरुण से कहा और उसे वह व्यक्ति दिखाया। वह भी हैरान था क्योंकि उसे भी वैसा ही महसूस हो रहा था जैसा मुझे हुआ था। फिर हमें और भी आश्चर्य हुआ कि वह रूप अचानक बाईं ओर लगभग 20 मीटर तक चला गया और फिर उसी स्थान पर वापस चला गया जहां वह पहले था। ऐसा लगा जैसे 1 सेकंड में वह इस जगह पर है और फिर 1 सेकंड में उसने अपनी जगह बदल ली और फिर वापस वहीं आ गया जहां वह था। मुझे अरुण से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने परिदृश्य को अच्छी तरह से समझा और हम दोनों उठकर अपने कमरे में वापस भाग गए। मैंने यह देखने के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि वह चीज हमारा पीछा कर रही है या नहीं। हम दोनों बुरी तरह डर गए थे और डर के मारे सो गए। अगले दिन हम दोनों ने उस घटना के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की, जैसा कि हम दोनों जानते थे कि हमने जो दूसरे को देखा था वह मानव के करीब कुछ भी नहीं था। शिविर के घंटों के दौरान हमारे दैनिक परीक्षण होते थे और फिर एक बार जब हमारे शिविर निदेशक द्वारा दिन समाप्त कर दिया जाता था तो हम दोनों अपने कमरे में वापस चले जाते थे। फिर हमने उस घटना के बारे में बात की जो उस रात घटी थी। मैंने कहा कि हमें इस बारे में एक स्थानीय व्यक्ति से पूछताछ करनी होगी। वहाँ एक स्कूल का माली था जिससे हमारी पिछले दिनों दोस्ती हुई थी और वह एक स्थानीय व्यक्ति था। हम उनके पास गए और मैंने बताया कि क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि हमने जो देखा वह भूत हो सकता है क्योंकि वह जगह भुतहा है। भारत 1947 तक ब्रिटिश शासन के अधीन था और उस स्थान का उपयोग अपराध करने वाले लोगों को यातना देने और मौत की सजा देने के लिए किया जाता था। फिर बाद में जब भारत आजाद हुआ तो भारतीय सेना ने इस जगह पर कब्जा कर लिया। उन्होंने यह भी कहा कि पहले भी कई बार ऐसे दृश्य देखे गए हैं और लोगों को नुकसान पहुंचा है या कई बार तो आत्माओं ने उन पर कब्जा कर लिया है और हम भाग्यशाली थे कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हम दोनों कुछ नहीं कह सके और बस एक दूसरे को देखते रहे। शिविर के बाकी दिनों में हमने बेवकूफी नहीं की बल्कि हमने अपने परीक्षणों पर ध्यान केंद्रित किया। इस बात को 13 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब भी जब मैं इस घटना को याद करता हूँ तो मेरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। यह हमारी कहानी नहीं है। विवरण में बोल्ड के मालिक और बोल्ड लिंक का उल्लेख किया गया है। कृपया उनकी कहानियों की जांच करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।